प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 9वीं कक्षा का एकादश पाठ है यानी 11वां पाठ। नाम है पाठ का पर्यावरणम, पर्यावरण। ये जो पाठ है ये पाठ पर्यावरण पर एक छोटा सा निबंध है। जो आज का जो पर्यावरण है प्रदूषित हो रहा है उसके बारे में, उसको ठीक करने के उपाय इसमें सुझाए गए हैं लेखक के द्वारा। तो आइए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। और उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो पढ़ते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांशः पर्यावरणम पर्यावरण विषयक लघु निबंधो अस्ति। यानी प्रस्तुतो अयम, प्रस्तुत यह पाठ्यांश, पर्यावरणम यानी जो प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण है ये पर्यावरण पाठ पर्यावरण विषयक, पर्यावरण के विषय में लघु निबंधो अस्ति, छोटा सा निबंध है। अत्याधुनिक जीवनशैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशापरूपेण समायातम्। अत्यंत आधुनिक जीवन शैली में, अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के पूर्ता का अर्थ होता है सामने, अभिशाप रूपेण समायातम, अभिशाप के रूप में, एक शाप के रूप में समायातम आ रहा है। अब पूरे वाक्य की हिंदी देखते हैं हम कि अत्यंत आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में प्रकट हो रहा है या आ रहा है। नदीनां वारिणां मलिनम संजातम, नदीनां नदियों का, वारी जल, मलिनम मलिन, संजातम माने हो रहा है। यानी ये बात जल प्रदूषण की हो रही है कि नदियों का जो जल है वो मलिन हो रहा है। शनै शनै यानी धीरे धीरे, शनै शनै धीरे धीरे, धरा निर्वना जायमाना अस्ति, धरा धरती, निर्वना वन से रहित, जायमाना हो रही अस्ति है कि धीरे धीरे पृथ्वी है वो वन से रहित हो रही है, वन से रहित हो रही है। आगे देखते हैं हम। यंत्रेभ्यो निःसृतेन वायुना वातावरणं विषाक्तम, यंत्रेभ्यो वाहनों से, निःसृतेन निकले हुए, वायुना वायु से, कि यंत्रों से जो धुआं निकलता है उससे, उसकी वायु से, वातावरणम वातावरण, विषाक्तम विषाक्त, जहरीला, रुजाकारकम चय का अर्थ होता है और, रुजाकारकम माने रोगी करने वाला, रोग बढ़ाने वाला, बहुत ही होता है, बहुत ही होता है। तो इस वाक्य का अर्थ यहाँ से देखो कि यंत्रेभ्यो निःसृतेन वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति, कि यंत्रों से निकले हुए धुएं से, धुएं की वायु से
वातावरण विषाक्त यानी जहरीला और रोग पैदा करने वाला होता है। अब आगे देखते हैं, वृक्षाभावात प्रदूषण कारणात् च बहूनां पशु पक्षिणां जीवनमेव संकटापन्नं दृश्यते। वृक्षाभावात वृक्ष के अभाव के कारण, प्रदूषण कारणात् प्रदूषण के कारण च और वृक्षों के अभाव से और प्रदूषण के कारण बहुनाम पशु पक्षिणाम बहुत पशु और पक्षियों का जीवनम एव जीवन ही संकटापन्नम दृश्यते संकट से घिरा हुआ दृश्य दिखाई देता है। यानी वृक्षों के अभाव के कारण और प्रदूषण के कारण बहुत पशु पक्षियों का जीवन ही संकट से घिरा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वनस्पति नाम अभावदशायां न केवलं वन्य प्राणिनाम अपितु अस्माकं समेषाम् एव जीवनं स्थातुं नैव शक्यते। देखिए आगे कि वृक्षाभावात वृक्षों के अभाव के कारण प्रदूषण ये वाक्य मैं दोबारा पढ़ने लगा। इसके बाद है वनस्पति नाम वनस्पतियों के अभावदशायाम अभाव में वनस्पतियों के अभाव में न केवलम वन्य प्राणी नाम न केवल वन्य प्राणियों का अपि माने भी तू तो अस्माकम हमारा हम सबका समेषाम एव जीवनम स्थातुम हम सभी का जीवन धारण करने के लिए नेव सकते समर्थ नहीं है। कि वनस्पतियों के अभाव दशा में न केवल वन्य प्राणियों का अपितु हम सभी का जीवन धारण करना कठिन हो रहा है या धारण कर नहीं सकते। असंभ्यम हमारे लिए न केवलम शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधिः छायां च वितरन्ति। ये कहते हैं कि पादपा पेड़ पौधे असंभ्यम हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु ही यशंती देते हैं। कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमें न केवल शुद्ध वायु ही देते हैं अपितु ते अस्माकं कृते अपितु ते माने वे अस्माकं कृते हमारे लिए जीवन में कि वे हमारे लिए अपितु वे हमारे लिए जीवन में उपयोग के लिए हमारे जीवन के उपयोग के लिए पत्र पुष्पाणि का अर्थ होता है फूल फलानी फल काष्ठानी लकड़ियाँ औषधि दवाइयाँ या औषधियाँ और छायाम च और छाया वितरंती माने देते हैं। कि अब पूरे वाक्य हिंदी देखते हैं हम ये कि पौधे हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु देते हैं अपितु वे हमारे लिए जीवन में उपयोग के लिए पत्ते फूल फल लकड़ियाँ औषधियाँ और छाया देते हैं। अस्माद हेतु इसलिए अस्माद इस हेतु माने कारण अस्माकं कर्तव्यम अस्ति अस्माकं हमारा कर्तव्य अस्ति है यदि वयम हम सब वृक्षारोपण तेषां संरक्षणम उनका संरक्षण करना जल सुचिता कारणम जल की उपलब्धि करवाना ऊर्जाया संरक्षणम और ऊर्जा का संरक्षण उद्यान तड़ाग आदि नाम सुचिता पूर्वकम उद्यान तालाब आदि का सुचिता पूर्वकम पवित्रता पूर्वक पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्न करना
चाहिए। अब इसका पूरे वाक्य का हिंदी सरलार्थ एक साथ देखेंगे कि देखो यहाँ से देखो पादपा से कि पादपास में हम न केवलम शुद्ध वायु में यच्छन्ति, पौधे हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु ही देते हैं, अपितु ते अस्माकं कीर्ते, अपितु वे हमारे लिए जीवन में उपयोग के लिए पत्राणि पुष्पाणि फलानि, पत्र पुष्प और फल, पत्र पुष्प और फल, काष्ठानि औषधि छायां च वितरन्ति, लकड़ियां औषधि और छाया देते हैं। आगे है अस्माद हेतु, इसी कारण से, अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, हमारा कर्तव्य है कि वयम वृक्षारोपणम, हम सब वृक्षों का रोपण, तेसाम संरक्षणम, उनका संरक्षण, जल शुचिताकरणम, और जल की शुद्धिकरण, जल का शुद्धिकरण, ऊर्जाया संरक्षणम, ऊर्जा का संरक्षण, उद्यान तडागादि नाम शुचिता पूर्वकम पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नम कुर्यामः, उद्यान तालाब आदि का शुद्धता पूर्वक पर्यावरण का संरक्षण के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। अनेन एव इसी से ही अनेन एव इसी से ही अस्माकं सर्वेषां जीवनम, हम सब का जीवन, अनामयम सुख वहम च भविष्यति, कि इसी से जो हमारा हम सब का जीवन अनामयम होता है, आनंद में, सुख वहम च और सुखी, भविष्यति माने होगा, कि ऐसा करने से ही हम सब का जीवन आनंदमय और सुखी हो सकता है या होगा। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।